वृंदा, ये इसके सर्टिफिकेट्स दिखाइए। बहुत गरीब लोग हैं ये। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि भगवान इनकी किस्मत लिखना ही भूल गया है। भगवान अगर किस्मत लिखना भूल गया है तो इंसान को अपनी किस्मत खुद लिखनी चाहिए। और इसके मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं, पढ़ने में भी बहुत अच्छी है। खूपच छान आहेस तू परीक्षेमध्ये वगैरे मार्क घेतलेत। डोंट वरी, अगर खुद मेहनत करेगी ना तो अपनी किस्मत। लड़की की बॉडी है सर, 18 से 20 साल की लगती है और ये चेहरे को पत्थर से कुचला गया। वो रहा मर्डर वेपन सर। सिर्के इसके ऊपर उंगलियों के निशान मिलना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी फॉरेंसिक के लिए भेज दो उसको। सर ये यहाँ से निकल रहा था, इसी ने हमें बताया बॉडी पड़ी। आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या? सर ये बैग मिला है। चेक करो इसमें क्या है। सर ये मोबाइल मिला है, उसको टेक्निकल टीम के पास भेज दो। सर आइडेंटिटी कार्ड। प्रकाश सामाजिक संस्था। एक्सक्यूज मी, जी सर। ये वृंदा यहाँ पढ़ती है? हाँ, आज नहीं आई, लेकिन इसकी आईडी आपके पास कैसे आ गई? हमें एक लड़की की लाश मिली है, उसका चेहरा पत्थर से कुचला गया है। हमें शक है कि वो लाश वृंदा की है। अच्छा, वृंदा रहती कहाँ है? उसकी माँ यहाँ पास के गांव में ब्रिंजवाड़ा में रहती है और वो कुछ 3-3.25 महीने पहले से वो दीपांकर, उसके मामा, उनके घर में रहती थी। ये मामा कहाँ रहते हैं? आप लोग? तो आप है वृंदा के मामा दीपांकर? जी। वृंदा कहाँ है? वृंदा तो कल दोपहर को अपनी आई के पास गई है। क्या बात है? उसको जरा फोन लगा। लगने का। हेलो। हेलो काशी, वृंदा को फोन दे। नहीं दादा, यहाँ तो नहीं आई। वहां पहुंची नहीं? ठीक है ठीक है। दादा, दादा। वृंदा अपने घर नहीं है। हमें एक लाश मिली है, उसका चेहरा पत्थर से कुचला गया है। हमें शक है कि ये लाश वृंदा की है। हाँ बोल काशी। दादा, आपने फोन क्यों काटा? क्या हुआ? कहाँ गई वृंदा? बस स्टैंड और ऑटो रिक्शा स्टैंड पे देखो, किसी ने वृंदा को देखा था क्या? इस लड़की को देखा है आपने? हाँ साहब, इसको देखा है मैंने। कल 1 बजे के करीब ब्रिंजवाड़ा पर उतरी थी। अकेली थी या फिर किसी के साथ में थी? साहब, जब भी मैंने उसको देखा था तभी वो अकेली ही थी। हाँ, यस यस, पहुंच लो, आता पहुंच लो, जस्ट यस। हाँ, नहीं, याद तो आती है तुम्हारी बहुत। ठीक है, ठीक हो तो फोन। सर सर आप ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। श्री, कभी कभी लगता है मैं बहुत खुशनसीब हूँ। एक छोटा परिवार है जो हरदम मेरे पीछे खड़ा है, लेकिन कभी कभी सोच कर डर लगता है इस परिवार के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। क्या करें सर, हमारा काम ही ऐसा है। वैसे मैं समझ गया, आप वृंदा की वजह से परेशान हैं। देखो श्री, एक लड़की अपने परिवार से मिलने के लिए निकलती है और रास्ते में उसके साथ। अच्छा, उसकी पीएम रिपोर्ट आई? हाँ सर, ये वृंदा की पीएम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत स्कल फ्रैक्चर होने की वजह से हुई है। वृंदा के साथ रेप तो नहीं किया गया था और मौत तकरीबन 12 बजे से 3 बजे के बीच हुई है। लेकिन सर एक चौंकाने वाली बात है, वृंदा 3 महीने प्रेग्नेंट थी। क्या? वो प्रेग्नेंट थी? हाँ सर,
वैसे मैंने आसपास पता भी किया है। एक बस ड्राइवर ने बताया कि उसने वृंदा को तकरीबन 1 बजे के आसपास ब्रिंजवाड़ा छोड़ा था और उसका कहना है कि उस वक्त वो अकेली थी। ब्रिंजवाड़ा? लेकिन शिरके उसकी लाश तो हमें ब्रिंजवाड़ा और सातारा के बीच में मिली। हाँ सर, मैंने वृंदा के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए थे। कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से वो अपने गांव गई और वहां से लौटकर सतारा वापस आ रही थी, तभी किसी ने उसका मर्डर कर दिया। वो आपके खैर, आपको पता है ना ये नवरंगी प्रथा बंद हो चुकी है। आप उनके खिलाफ कंप्लेंट कर दो, उनको अंदर कर दूंगा मैं। नहीं साहब, मेरे नसीब में जो लिखा है वो तो होना ही है। आप मेरी बच्ची को न्याय दिला दीजिए। नहीं साहब, मेरी बच्ची तो खुद ही बच्ची थी, माँ कैसे बन सकती? उसने आपको बताया नहीं था? नहीं साहब, आप ये क्या कह रहे हो? वो तो ठीक ठाक दिख रही थी। मुझे बताया था। एक 16 साल की लड़की मां बन रही थी, ये तो साफ था कि उसके साथ रेप हुआ है। तुम्हें पता था, तुमने घर वालों को क्यों नहीं बताई? उसने मुझे रोक दिया था सर। वो पहले अपने आई से बात करना चाहती थी। बच्चा पुलिस साहब, आप यहाँ? ये राहुल से बात करनी है। मैं ही राहुल हूँ। क्या किया है मेरे बच्चे ने? उसने वृंदा का रेप करने की कोशिश की है। क्या? बिल्कुल नहीं, बकवास है ये। और मुझे पता है, ये आपको काशी ने बोला है ना। जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। मेरे बच्चे पे इल्जाम लगा रही है वो। साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया है, सब गलतफहमी है। सही क्या है गलत क्या है आपने बोलने की जरूरत नहीं। अगर काशी ने आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दी ना कि आपने उसको नवरंगी बना के रखा था, अभी अंदर कर दूंगा। हमें शक है इसने वृंदा के साथ रेप करने की कोशिश की, उसके पेट में इसका बच्चा था, इसीलिए इसने उसको मार दिया। नहीं आई मैं तो घर पे था ना। हाँ। तेरा डीएनए करना पड़ेगा। सिरके पता करो आसपास वृंदा का किसी के साथ पंगा था क्या। चलो। साहब, वैसे गणपत कौन है? वो परेश की बीवी तुलसी है ना, उसी के गांव वाला है वो। तुलसी। अनिल, अब तो वृंदा चली गई, अब तो किसके पीछे लट्टू बनकर घूमेगा? हाँ? सर, ये राहुल के फोन रिकॉर्ड। सर, इनके हिसाब से राहुल गांव में ही था। मैंने आसपास पूछताछ की है। ये तुलसी का एक करीबी रिश्तेदार है, गणपत। पता चला है कि वो वृंदा में काफी इंटरेस्टेड था। बुलाओ उसको। ऐसा नहीं है साहब कि मैं वृंदा के पीछे ही पड़ गया था। परेश ने मुझे मना किया तो मान गया था मैं। साला मेरा पैसा ले लिया तूने और लौटाने का नाम नहीं ले रहा है। 1 महीने का टाइम देता हूं तेरे को, लेकिन 1 महीने तक मैं ब्याज वसूल करता रहूंगा। मेरे को तेरे घर की नौरंगी चाहिए। भाऊ, वो नौरंगी नहीं है, काम करती है मेरे घर में। अरे चलना साले। वो कौन है? वो सखाराम और वो भागवत, उनको तो सब कुछ करने दिया तूने और मेरे को नहीं बोलता है। क्यों? बहुत मोटा माल दिया क्या उन्होंने तेरे को? भाऊ, झूठ बोल रहे हो सब। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें तुम्हारा पैसा टाइम पे मिलेगा। रेप किया होगा। जब इसको पता चला इसके बच्चे की माँ बनने वाली है, इसने उसको मार दिया। अरे नहीं साहब, मैंने तो उसको छुआ भी नहीं। आप रेप की बात कर रहे हो, मैं कुछ कर ही नहीं पाया। कितना कमीना है रे तू। हाँ शिरके, इसका डीएनए करो, तब पता चलेगा इसने कुछ किया है नहीं किया है। साहब, मैंने सच्ची कुछ नहीं किया, नहीं किया कुछ भी। तो आपने काशी का सौदा किया। हाँ, तो उसमें क्या हुआ? मतलब मेरे पति भी तो भेजते थे उसे अपने दोस्तों के पास जब उन्हें कोई काम आता था। तेरे को शर्म नहीं आई? हाँ, प्रथा के नाम पे एक औरत और बच्ची का शोषण करते हुए। माफ करो साहब, लेकिन सदियों से चलता आ रहा है, प्रथा है ये। मैंने कौन सी नई बात कर दी? प्रथा थी, इसको बंद किया गया था, लेकिन तेरे जैसे कुछ लालची लोगों ने पैसों के लिए इसको फिर से शुरू कर दिया। शर्म नहीं आती? कैसा है ना साहब, हर औरत अपनी किस्मत लेके आती।
मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं बीवी बन गई। वो अभागी थी, नवरंगी बन गई। कमाल है, एक औरत होकर दूसरे औरत के बारे में आपके मन में कोई भावना नहीं है। आपकी वजह से काशी और उसके बेटी को जानवर की जिंदगी जीनी, वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली थी, इसलिए तुमने उसको मार दिया। और इतना ही नहीं, लोगों को ऐसा लगे कि जाते वक्त उसको किसी ने मॉलेस्ट करने की कोशिश की। मैंने मेरे भांजी के साथ गलत काम किया, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। करड़े, इसकी खार उधेड़ दो। सच बोलना चाहिए ये। मैं सच कर रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब सुनिए ना, इंस्पेक्टर बोलेगा, ये बोलेगा। क्या लगता है सर? मुझे तो 99% लगता है शिरके इसी ने किया होगा। लेकिन अगर 1% भी मान ले इसने नहीं किया है तो? अनिल, काकी, आपको जानना है ना कि आपकी बेटी को किसने मारा? किसने? सर, वो दीपांकर बार बार यही कह रहा है कि उसने वृंदा का रेप किया लेकिन मर्डर नहीं किया। शिरके, यहाँ अलग अलग पीसीओ से रैंडम कॉल आए हैं, पर पीसीओ एक ही एरिया के है। हो सकता है कि वृंदा की माँ उसे कॉल कर रही हो। वो पीसीओ से क्यों कॉल करेगी? उसके पास मोबाइल है। हो सकता है उसका बॉयफ्रेंड कॉल कर रहा हो। वृंदा उसका कॉल बार बार काट रही थी, इसलिए शायद वो अलग अलग पीसीओ से उसको बार बार फोन कर रहा था। लेकिन सर, बॉयफ्रेंड का एंगल कोई सामने नहीं आया, और मैंने वृंदा के स्कूल में भी पूछताछ की है, वहाँ भी ऐसा कुछ पता नहीं चला है। सर, वैसे मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, ये वृंदा अपने मामा के बच्चे की माँ बनने वाली थी। हो सकता है कि बदनामी से बचने के लिए और इन सब झंझटों से छुटकारा पाने के लिए काशी ने ही वृंदा का मर्डर कर दिया। नहीं, ये बात तो मेरे भी दिमाग में आई, लेकिन फिर मैंने ऐसे सोचा, काशी ने वृंदा को मारा होगा, लेकिन वो उसकी सलवार क्यों उतारेगी? नहीं, एक माँ अपने बच्ची के साथ ऐसा क्यों करेगी? एक मिनट सर। हेलो, क्या? अच्छा, वो मर गई, इसलिए जो जीवन जिया है ना, उसे दोबारा नहीं देना। तुम्हारे सामने हो रहा है, तुम चुप बैठे हो। सर, ये इन गांव वालों की प्रथा है, इसीलिए मैंने आपको फोन किया था। प्रथा? हमारी भी एक प्रथा है, जब कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस होता है ना, हम हमारे पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर करवा लेते हैं। फिर क्या सर, केस आप लकड़ गया? सर, मैंने वृंदा की कॉल लिस्ट चेक की, उसमें एक ऐसा नंबर है वो पीसीओ के आसपास रहता है, और वो किसी अनिल का है, और उसकी कई बार कॉल लोकेशन सातारा की दिखाई दी है। ले गया उसको। ठीक है सर। सर, ये काशी की पीएम रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत गला दबाने की वजह से हुई है, और मौत दोपहर 1 बजे से 4 बजे के बीच में हुई है। काशी के नाखूनों में किसी की स्किन के ट्रेसेस मिले हैं, और सर वो परेश, उसने हमसे झूठ बोला था। तुम कहाँ थे ये सब कुछ हुआ था? पूना? वो पूना में नहीं था, बल्कि गांव में ही था। नहीं, मतलब मैंने झूठ बोला था, डर गया था मैं, लेकिन मैंने काशी को नहीं मारा। चिरके, पूरे फैमिली की डीएनए टेस्ट करवा और काशी के नाखूनों में मिले हुए स्किन ट्रेसेस से मैच करो। अरेस्ट करो इनको। हम लोगों ने काशी को नहीं मारा। आपको जानना है ना कि काशी और वृंदा को किसने मारा? मैं बताती हूँ, उस अनिल ने मारा है। अनिल? अनिल क्यों मारेगा? अनिल वृंदा के पीछे पड़ा हुआ था, और ये बात काशी काकी को मैंने कल ही बताई थी। उसने ही कुछ किया होगा। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। नाटक मत कर। वृंदा को तू ही फोन करता था ना पीसीओ पर से? जी साहब। सातारा तू ही मिलने जाता था। वृंदा को मारा है। तू वृंदा से प्यार करता था, और जब ये बात तेरे को पता चली कि वो किसी के बच्चे की माँ बनने वाली है, तूने उसको मार दिया। और ये बात पायल ने अपनी माँ काशी को बताई। आपको जानना है ना कि आपकी बेटी को किसने मारा? काशी ने तेरे को अपोज किया, इसलिए काशी को भी तूने मार दिया। और सुन, जहां काशी की बॉडी मिली है ना, वहां तू आधा घंटा पहले मौजूद था। तेरा मोबाइल लोकेशन दिखाता है। मुझे पता है, लेकिन कम से कम अनिल से शादी करके उसकी जिंदगी तो सवर जाती।